नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें देश दुनिया की और दिन भर की सभी बड़ी जरूरी और खबरें आपके लिए लेकर आए हैं। जिसमें सबसे पहली और बड़ी खबर में जिक्र होगा कि अरुणाचल प्रदेश में 15,200 फीट की ऊंचाई पर आमने सामने है भारत और चीन। दोनों तरफ सैनिकों की हुई है भारी तैनाती और किसी भी वक्त हो सकता है आर पार का ऐलान। इसी के साथ दूसरी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि राजनाथ सिंह ने फ्रांस की रक्षा मंत्री संग कई मुद्दों पर की चर्चा। बोले चीन से निपटने के लिए भारत के पास है क्षमता और इच्छा शक्ति। तीसरी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि वायुसेना प्रमुख की दो टूक, यदि जरूरत पड़ी तो LAC पर सेना की तैनाती और ज्यादा बढ़ाएंगे और हम किसी भी चुनौती से निपटने के लिए हैं तैयार। चौथी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि देश में ओमिक्रॉन के 30 नए मामले मिले हैं, जिसके बाद कुल केस 145 हो चुके हैं। दिल्ली सरकार ने उठाया है बड़ा कदम, चंडीगढ़ में सभी स्कूलें बंद होंगी। इसी के साथ दोस्तों आपको बताएंगे कि यूरोप में बिजली की गति से फैल रहा है ओमिक्रॉन। फ्रांस के PM की चेतावनी, कोरोना की 5वीं लहर पूरी ताकत से आ गई है। तो दोस्तों फ्रांस में इस वक्त कोरोना की 5वीं लहर चल रही है और पूरी दुनिया में फिर से लॉकडाउन की आहट सामने है और इसी बीच चीन से भी दो हाथ कर सकता है भारत। दोस्तों क्या है पूरी खबर आपको जरूर बताएंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपको विदेश की सेना और PM मोदी पर पूरा भरोसा है तो आप अभी इस वीडियो को लाइक करके समर्थन दर्ज कराइए। और अगर चैनल पर नए हैं तो रोज की लेटेस्ट अपडेट्स के लिए आप लाल बटन को दबा के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और घंटी बजाकर कमेंट में लिखिए जय हिंद। दोस्तों रुक करते हैं सबसे पहले और बड़ी खबर की तरफ। अरुणाचल प्रदेश में 15,200 फीट की ऊंचाई पर आमने सामने है भारत और चीन। दोनों तरफ सैनिकों की भारी तैनाती। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि चीन एक तरफ अपनी मनमानी कर रहा है और बॉर्डर के दूसरी तरफ जिस प्रकार से निर्माण कर रहा है उसी को दोहराने का प्रयास कहीं ना कहीं दोबारा किया गया है चीन द्वारा। और इसके मुंहतोड़ जवाब देने के लिए भारत की सरकार ने भी जबरदस्त सैनिकों की तैनाती सीमा के इस पार कर दी है, जिससे अब किसी भी वक्त दो हाथ करने की नौबत आ सकती है। और आपको बता दें कि भारत की सरकार के बड़े फैसला लेते के साथ ही आर पार का ऐलान कर दिया जाएगा और जिसके बाद चीन को मुंहतोड़ जवाब देने के लिए तैनात है भारत की सेना। 15,200 फीट की ऊंचाई पर आमने सामने है भारत और चीन। दोस्तों आपको बता दें कि कई दौर की वार्ताएं हुई हैं, बैठकें हुई हैं, लेकिन फिर भी चीन अपनी तरफ सैनिकों को लगातार बढ़ा रहा है और चीन के किसी भी नापाक मंसूबों को विफल करने के लिए जरूरत है कि भारत भी चीन के एक्शन को मैच करे। और ऐसा करने के लिए ही भारत ने भी अपनी पूरी मुस्तैदी के साथ जान झोंक दी है और किसी भी वक्त हो सकता है बड़ा ऐलान। दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। राजनाथ सिंह ने फ्रांस के रक्षा मंत्री संग कई मुद्दों पर की चर्चा। बोले चीन से निपटने के लिए भारत के पास है क्षमता और इच्छा शक्ति। जी हाँ दोस्तों, चीन भले ही नियमों और समझौतों का उल्लंघन करते हुए अपनी कायराना करतूतें करता रहे, लेकिन भारत उसे मुंहतोड़ जवाब देने के लिए हमेशा तैयार है। भारत ने शुक्रवार को फ्रांस से कहा है कि उसके पास अपनी सीमाओं पर चीन के किसी भी दुस्साहस से निपटने के लिए राजनीतिक इच्छा शक्ति और क्षमता है। भारत की यात्रा पर आई फ्रांस की रक्षा मंत्री फ्लोरेंस पार्ले ने भी कहा है कि बीजिंग पूरे हिंद प्रशांत क्षेत्र में, खासकर दक्षिण चीन सागर में और अधिक आक्रामक होता जा रहा है। सूत्रों के अनुसार फ्रांस के 7 वार्षिक रक्षा वार्ता में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सभी द्विपक्षीय समझौतों के उल्लंघन में पूर्वी लद्दाख में यथास्थिति को बनाने और बदलने के चीन के एक तरफा प्रयासों के खिलाफ जमीन पर उचित प्रतिरोध के भारत के दृढ़ रुख के बारे में बताया। और सिंह ने पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर से गुजरने वाले अरबों डॉलर के चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारे, अफगानिस्तान में उथल पुथल और क्षेत्र से उत्पन्न आतंकवाद के बढ़ते खतरे का मुद्दा भी उठाया। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ, लेकिन दोस्तों उससे पहले अगर आप भी भारत सरकार के इन बड़े फैसलों से खुश हैं तो वीडियो लाइक करना मत भूलिएगा। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। वायुसेना प्रमुख की दो टूक, यदि जरूरत पड़ी तो LAC पर सेना की तैनाती और बढ़ाएंगे और हम किसी भी चुनौती से निपटने के लिए हैं तैयार। जी हाँ दोस्तों, भारतीय वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल VR चौधरी ने शनिवार को कहा कि चीन के साथ टकराव के मद्देनजर वास्तविक नियंत्रण रेखा पर हमारी सेनाएं तैनात हैं और जरूरत पड़ने पर जवानों की संख्या बढ़ाई भी जा सकती है। वायुसेना अकादमी हैदराबाद में संयुक्त स्नातक परेड के दौरान एयर चीफ मार्शल चौधरी ने कहा कि चीन के साथ हमारा टकराव अभी भी चल रहा है और दोस्तों लद्दाख में कुछ ही जगह दोनों देशों की सेना पीछे हुई है, जबकि कई जगह क्षेत्रों में सेनाएं मोर्चे पर डटी हुई है। दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। देश में ओमिक्रॉन के 30 नए मामले मिले हैं, कुल केस 145 हुए। दिल्ली सरकार ने उठाया बड़ा कदम, चंडीगढ़ में सभी स्कूलें
होंगे बंद। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि देश में ओमिक्रॉन वेरिएंट के मामले धीरे धीरे बढ़ते जा रहे हैं। शनिवार को 30 नए मामले सामने आए हैं और इनमें सबसे अधिक 12 मामले तेलंगाना में पाए गए हैं। महाराष्ट्र में 8, कर्नाटक में 6 और केरल में 4 नए मामले भी मिले हैं। इसके साथ ही देश में अब तक सामने आए ओमिक्रॉन के मामले की संख्या 145 हो गई है। महाराष्ट्र में ओमिक्रॉन के 28 संक्रमित अब तक ठीक हो चुके हैं। ओमिक्रॉन के खतरे को देखते हुए चंडीगढ़ प्रशासन ने शहर के स्कूलों को बंद करने का फैसला लिया है। दिल्ली सरकार ने भी इस वेरिएंट को लेकर कदम उठाए हैं। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। यूरोप में बिजली की गति से फैल रहा है ओमिक्रॉन। फ्रांस के प्रधानमंत्री की चेतावनी, कोरोना की 5वीं लहर पूरी ताकत से आ गई है। जी हाँ दोस्तों, फ्रांस ने कोरोना वायरस के मामले बढ़ने पर क्रिसमस की छुट्टियों के मद्देनजर लोगों से टीके की खुराक लेने का शुक्रवार को अनुरोध किया। बहरहाल सरकार एक बार फिर लॉकडाउन लगाने से बच रही है। प्रधानमंत्री जेन कास्टेक्स ने एक संवाददाता सम्मेलन में कहा कि 5वीं लहर आ गई है और ये पूरी ताकत से यहाँ आ चुकी है। इसके साथ ही उन्होंने यूरोप में अत्यधिक उत्परिवर्तित ओमिक्रॉन वेरिएंट के प्रसार की तुलना बिजली से की। उन्होंने कहा कि फ्रांस में जनवरी की शुरुआत में तेजी से फैल रहे कोरोना वायरस के ओमिक्रॉन स्वरूप के मामले आने की आशंका है। छुट्टियों के दौरान संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए सरकार ने सार्वजनिक कार्यक्रमों और नववर्ष के जश्न समारोह पर प्रतिबंध लगा दिया है तथा लोगों से क्रिसमस पर बड़ी संख्या में एकत्रित होने से बचने का आह्वान किया है। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया गंगा एक्सप्रेसवे का शिलान्यास, कहा यूपी प्लस योगी बहुत उपयोगी। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यूपी में शाहजहांपुर में गंगा एक्सप्रेसवे का शिलान्यास किया। प्रधानमंत्री मोदी ने शिलान्यास के बाद कहा कि कल ही पंडित राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्लाह खान, ठाकुर रोशन सिंह का बलिदान दिवस है। और आपको बता दें कि अंग्रेजी सत्ता को चुनौती देने वाले शाहजहांपुर के इन 3 सपूतों को 19 दिसंबर को फांसी दी गई थी। भारत की आज़ादी के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर कर देने वाले ऐसे वीरों का हम पर बहुत बड़ा कर्ज है। पीएम मोदी ने कहा कि माँ गंगा सारे मंगलों की, सारी उन्नति प्रगति की स्रोत हैं। माँ गंगा सारे सुख देती है और सारी पीड़ा हर लेती है। ऐसे ही गंगा एक्सप्रेसवे भी यूपी की प्रगति के नए द्वार खोलेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि ये जो आज यूपी में एक्सप्रेसवे का जाल बिछ रहा है, जो नए एयरपोर्ट बनाए जा रहे हैं, नए रेलवे रूट बन रहे हैं, वो यूपी के लोगों के लिए अनेक वरदान एक साथ लेकर आ रहे हैं। पहला वरदान लोगों के समय की बचत, दूसरा वरदान लोगों की सहूलियत में बढ़ोतरी और सुविधा में बढ़ोतरी, तीसरा वरदान यूपी के संसाधनों का सही उपयोग, चौथा वरदान यूपी के सामर्थ्य में वृद्धि और 5वां वरदान यूपी में चौतरफा समृद्धि। पीएम मोदी ने कहा कि यूपी में आज जो आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण हो रहा है वो दिखाता है कि संसाधनों का सही उपयोग कैसे किया जाता है। पहले जनता के पैसे का क्या क्या इस्तेमाल हुआ है ये आप लोगों ने भली भांति देखा है, लेकिन आज उत्तर प्रदेश के पैसों को उत्तर प्रदेश का विकास कार्य में लगाया जा रहा है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि जब पूरा यूपी एक साथ बढ़ता है तो देश आगे बढ़ता है। इसलिए डबल इंजन की सरकार का फोकस यूपी के विकास पर है। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के मंत्र के साथ हम यूपी के विकास के लिए ईमानदारी से प्रयास कर रहे हैं। तो दोस्तों, अगर आप भी प्रधानमंत्री मोदी के इस बात का समर्थन करते हैं और अभी तक वीडियो लाइक नहीं किया है तो कृपया करके वीडियो को लाइक करके अपना समर्थन दर्ज कराइए। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। अगले 6 महीने तक हड़ताल नहीं कर सकेंगे सरकारी कर्मचारी, योगी सरकार ने जारी किए सख्त निर्देश। जी हाँ दोस्तों, यूपी में अगले 6 महीने तक कोई भी सरकारी कर्मचारी हड़ताल नहीं कर सकेगा। आगामी विधानसभा चुनाव को देखते हुए राज्य सरकार ने 6 महीने तक हड़ताल करने पर रोक लगा दी है। सभी सरकारी विभागों और संस्थाओं के कर्मचारियों पर यह नियम लागू होगा। पूरी तरह सरकारी के साथ ही सरकारी सहायता प्राप्त संस्थाओं के कर्मचारी भी हड़ताल नहीं कर सकेंगे। इस मामले में अपर मुख्य सचिव डॉक्टर दिनेश त्रिवेदी ने आदेश जारी किए हैं। बता दें कि 2 दिन पहले यूपी में बैंक कर्मचारियों ने हड़ताल की थी। यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियंस ने केंद्र सरकार पर सरकारी बैंकों के निजीकरण की कोशिश का आरोप लगाते हुए हड़ताल
बुलाई थी। गुरुवार को इस राष्ट्रव्यापी हड़ताल का पहला दिन था। हड़ताल के पहले दिन ही राज्य में करीब 20,000 करोड़ रुपए का लेन देन प्रभावित हुआ था। दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। राजनाथ सिंह का बड़ा बयान, बोले आत्मनिर्भर होगा देश, सेना के लिए उपकरण, हथियार और गोला बारूद का देश में ही होगा उत्पादन। जी हाँ दोस्तों, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने शनिवार को कहा कि भारत ने अमेरिका, रूस, फ्रांस और अपने कई अन्य सहयोगी देशों को स्पष्ट रूप से बता दिया है कि कई सुरक्षा चुनौतियों से निपटने के लिए भारतीय सशस्त्र बलों द्वारा आवश्यक सैन्य मंच और उपकरण देश में ही निर्मित किए जाएंगे। राजनाथ सिंह ने क्षेत्रीय भू राजनीतिक गतिविधियों का जिक्र करते हुए कहा कि ईश्वर ने भारत को कुछ ऐसे पड़ोसी दिए हैं जो इसकी उन्नति को देखकर अच्छा महसूस नहीं करते हैं। वहीं एक देश जो विभाजन से पैदा हुआ है वो भारत के विकास की चिंता में कमजोर होता जा रहा है। दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। चीन और पाकिस्तान की अब खैर नहीं, भारत ने किया अग्नि प्राइम मिसाइल का सफल परीक्षण। जी हाँ दोस्तों, भारत चीन के बीच लंबे समय तनातनी जारी है और चीन वैसे दिखावे के लिए भले ही शांति की बात करता हो, लेकिन उसके मंसूबे से पूरी दुनिया वाकिफ है। वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान है जो चीन के कंधों पर सवार होकर भारत को तरेरता रहता है, लेकिन इन सब के बीच भारत निडर होकर दोनों देशों से आंखें मिला रहा है। दरअसल यूं कहे कि भारत अब सैन्य ताकत को काफ़ी मजबूत कर चुका है और अधिक करने के प्रयास में लगा हुआ है। इसी कड़ी में अग्नि प्राइम मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया। बता दें कि भारतीय रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन यानी कि DRDO ने अब्दुल कलाम द्वीप से अग्नि प्राइम मिसाइल का सफल परीक्षण किया है और इस मिसाइल की मारक क्षमता इतनी है कि ये दुश्मन सेना को 2000 किलोमीटर की दूरी से भी मार सकता है। अग्नि प्राइम की खासियत ये है कि यह अल्ट्रा मॉडर्न टेक्निक से लैस है और इसके साथ ही अग्नि प्राइम बहुत कम वजन वाली मिसाइल है। दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ जो कि मौसम विभाग से जुड़ी आ रही है। पहाड़ों पर बर्फबारी से ठिठुर गई है दिल्ली, टूट गया है ठंड का रिकॉर्ड और अगले 3 दिनों के लिए मौसम विभाग ने दे दी है चेतावनी। जी हाँ दोस्तों, पहाड़ों पर बर्फबारी से राजधानी सहित पूरे उत्तर प्रदेश में ठंड बढ़ गई है। शनिवार को महानगर में सीजन की पहली शीतलहर दर्ज की गई। अगले 3 दिनों तक इसके जारी रहने के आसार हैं। रविवार को भी दिल्ली वासियों को कड़ाके की ठंड का सामना करना होगा। दिल्ली में तापमान 5 डिग्री सेल्सियस रह सकता है। भारत मौसम विज्ञान विभाग ने ये जानकारी दी है। IMD के मुताबिक पिछले 3 दिनों से पंजाब, हरियाणा और उत्तरी राजस्थान में अधिकतम तापमान सामान्य से नीचे बना हुआ है। लगभग 10 से 15 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से शुष्क उत्तर पश्चिमी हवाएं चल रही हैं और इससे शीतलहर का प्रतिकूल प्रभाव पड़ने के आसार हैं। और ये क्या डेल्टा और ओमिक्रॉन मिलकर बना सकते हैं कोरोना और ज्यादा खतरनाक स्ट्रेन? वैज्ञानिकों ने कहा कि ये मुमकिन है। जी हाँ दोस्तों, दुनिया भर में पिछले 1 साल में कोरोना के डेल्टा वेरिएंट ने जबरदस्त कहर मचाया हुआ है। हालांकि जैसे जैसे कोरोना के इस स्वरूप का खतरा कम हुआ है, वैसे ही कोरोना के और ज्यादा परिष्कृत रूप यानी कि ओमिक्रॉन वेरिएंट ने भी दुनिया को अपनी चपेट में लेना शुरू कर दिया है। दक्षिण अफ्रीका के बाद ब्रिटेन, यूरोप और अमेरिका में इस नए स्वरूप से संक्रमित मिलने वालों का आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है। इसे लेकर वैज्ञानिकों ने रिसर्च भी शुरू की है और अब एक नए डरावने सवाल ने उन्हें परेशान करना शुरू कर दिया है। हाल ही में जब वैक्सीन कंपनी मॉडर्ना के चीफ मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर पॉल बर्टन से पूछा गया कि क्या डेल्टा और ओमिक्रॉन वेरिएंट मिलकर एक नए विकसित वेरिएंट को जन्म दे सकते हैं, तो उन्होंने कहा कि ऐसा मुमकिन है। इसी हफ्ते ब्रिटिश संसद की विज्ञान और प्रौद्योगिकी कमेटी के सामने पेशी के दौरान डॉक्टर बर्टन ने कहा कि कोरोना के दोनों खतरनाक वेरिएंट के मिलने से एक जबरदस्त घातक सुपर वेरिएंट के पैदा होने का खतरा है। ये वेरिएंट तब अस्तित्व में आ सकता है जब कोई व्यक्ति एक साथ दोनों मौजूदा स्वरूपों से संक्रमित हो जाए। वहीं आपको बता दें कि डॉक्टर बर्टन ने कहा कि इस बारे में डाटा मौजूद है। दक्षिण अफ्रीका से भी इस बारे में कुछ पेपर पब्लिश हुए हैं जिनमें कहा गया है कि कमजोर प्रतिरोधक क्षमता वाले लोगों को वायरस के 2 स्वरूपों से संक्रमित पाया जा सकता है। और उन्होंने कहा कि जिस तरह ब्रिटेन में डेल्टा और ओमिक्रॉन दोनों के मामले फैले हैं, उस स्थिति में एक नई वेरिएंट के पैदा होने का खतरा काफी बढ़ जाता है। तो दोस्तों, डेल्टा और ओमिक्रॉन ये दोनों जब मिल जाएंगे तो और खतरनाक वेरिएंट बन जाएगा, ऐसा वैज्ञानिकों का कहना है।
है, सेफ रहिए, सतर्क रहिए, परिवार वालों का ध्यान रखिए, जरूरत पड़ने पर ही घर से बाहर निकलिए। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। पंजाब के फिरोजपुर में बॉर्डर के पास दिखा पाकिस्तान का मेड इन चाइना ड्रोन, बीएसएफ ने उसको मार गिराया। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि सीमा सुरक्षा बल यानी बीएसएफ ने शुक्रवार रात पंजाब के फिरोजपुर इलाके में अंतर्राष्ट्रीय सीमा के पास एक पाकिस्तानी ड्रोन को मार गिराया। बीएसएफ के मुताबिक ये ड्रोन मेड इन चाइना यानी चीन का बना हुआ था और पाकिस्तान की ओर से भारतीय क्षेत्र में घुसा। एक अधिकारी ने बताया कि बीएसएफ के वरिष्ठ अधिकारी सूचना मिलते ही मौके पर पहुंचे और पूरे इलाके में तलाशी अभियान शुरू कर दिया गया। बीएसएफ ने बताया कि अमरकोट में सीमा चौकी पर गश्ती कर रहे एक टीम को रात करीब 11 बजे 10 मिनट पर गुंजन की आवाज सुनाई दी। इसके बाद एक हेक्साकॉप्टर ड्रोन कम ऊंचाई पर उड़ता दिखा। यह ड्रोन अंतर्राष्ट्रीय सीमा से लगभग 300 मीटर की दूरी पर और वहीं सीमा सुरक्षा से 150 मीटर की दूरी पर था। इसके बाद इसे बीएसएफ ने अपने कब्जे में ले लिया। बीएसएफ की ओर से जारी बयान में कहा गया है कि 17 दिसंबर की रात 11:10 पर बॉर्डर आउटपोस्ट के सतर्क जवानों ने अमरकोट में एक ड्रोन का पता लगाया और उसे मार गिराया। ये ड्रोन सीमा सुरक्षा बाड़े के करीब 150 मीटर और अंतर्राष्ट्रीय सीमा से करीब 300 मीटर की दूरी पर था। तो दोस्तों, ये बहादुरी का काम फिर से करके दिखाया देश की सेना ने। देश की सेना को सैल्यूट। आप भी सैल्यूट कीजिए कमेंट में और वीडियो लाइक करना मत भूलिए। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। फाइजर की भविष्यवाणी, साल 2024 तक पीछा नहीं छोड़ेगी कोरोना महामारी। जी हाँ दोस्तों, बेहद बड़ी खबर निकल के आ रही है। आपको बता दें कि कोविड-19 के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन की वजह से दुनिया भर में दहशत का माहौल है और इसी बीच दवा कंपनी फाइजर ने अनुमान लगाया है कि कोरोना महामारी 2024 तक खत्म नहीं होगी। फाइजर इंक ने शुक्रवार को पूर्वानुमान लगाया कि कोविड महामारी 2024 तक पीछा नहीं छोड़ने जा रही है। फाइजर ने 2 से 4 साल के बच्चों के लिए टीके के कमजोर प्रतिरक्षा यानी कि वीकर इम्यून को लेकर भी चिंता जाहिर की है। फाइजर के मुख्य वैज्ञानिक अधिकारी मिकेल डोल्सन ने निवेशकों को एक प्रेजेंटेशन के दौरान कहा कि कुछ क्षेत्रों में अगले 1 या 2 साल तक कोविड-19 मामले सामने आते रह सकते हैं। कंपनी का अनुमान है कि 2024 तक इसी बीमारी से संक्रमण का खतरा कम हो जाएगा। और हालांकि उन्होंने ये भी कहा है कि समाज कितनी प्रभावी ढंग से टीकों और उपचारों का विकास और इस्तेमाल कर पाता है, ये उस पर भी निर्भर करता है। टीकाकरण दर कम होने पर संक्रमण का खतरा बना रह सकता है। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। भारत में भी रोजाना आएंगे 14 लाख नए कोरोना केस। वीके पॉल ने इसको लेकर दे दी है चेतावनी। जी हाँ दोस्तों, दुनिया भर में इन दिनों कोरोना वायरस के नए केस लगातार बढ़ रहे हैं। वहीं कोरोना वायरस के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के मामले में भी बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। इसी बीच नीति आयोग के सदस्य डॉक्टर वीके पॉल ने भी ओमिक्रॉन वेरिएंट को लेकर चिंता जताई है। शुक्रवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में डॉक्टर वीके पॉल ने यूरोपीय देशों के बढ़ रहे ओमिक्रॉन के मामले की तुलना भारत के परिदृश्य से ही की है। डॉक्टर वीके पॉल ने इस दौरान भारत में ओमिक्रॉन के मामलों पर चिंता जाहिर की है। उनका कहना है कि अगर हम ब्रिटेन में बढ़ रहे कोरोना वायरस संक्रमण के मामलों को देखें और उससे भारत की तुलना करें, तो अगर ऐसी स्थिति भारत में हो जाए तो यहाँ कोरोना वायरस संक्रमण के रोजाना 14 लाख केस सामने आ सकते हैं। उन्होंने कहा कि ऐसा मानना है कि वायरस के इस तेज प्रसार के पीछे ओमिक्रॉन जिम्मेदार है, लेकिन इसे अभी भी समझा जा रहा है और साथ ही सरकार इस पर नजर बनाए हुए है। डॉक्टर पॉल का कहना है कि अब तक यही कहा जा रहा है कि ओमिक्रॉन वेरिएंट से संक्रमित व्यक्ति में हल्के लक्षण ही सामने आ रहे हैं। उनका यह भी कहना है कि कोरोना वायरस संक्रमण से संक्रमित हर व्यक्ति की जीनोम सीक्वेंसिंग संभव नहीं है और वो अब तक सिर्फ सर्विलांस और महामारी का ट्रैकिंग टूल है, ना कि इसे पहचानने वाला टूल। हम भरोसा दिलाते हैं कि व्यवस्थित तरीके से सैंपलिंग हो रही है। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। काशी क्षेत्र में भाजपा की जन विश्वास यात्रा, मंत्री स्मृति ईरानी करेंगी शुभारंभ। 71 विधानसभाओं से गुजरेगी यात्रा। जी हाँ दोस्तों, सरकार की उपलब्धियों को जन जन तक पहुंचाने के लिए भाजपा काशी क्षेत्र में 19 दिसंबर से जन विश्वास यात्रा का शुभारंभ करेंगी। गाजीपुर में केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी जनसभा के माध्यम से इस यात्रा को हरी झंडी दिखाएंगी। 15 दिन तक चलने वाली ये यात्रा 29 दिसंबर को सेवापुरी के रास्ते बनारस में
प्रवेश करेगी। वहीं आपको बता दें, जानकारी देते हुए भाजपा काशी क्षेत्र अध्यक्ष महेश चंद्र श्रीवास्तव ने बताया कि यात्रा के शुभारंभ के पूर्व बनारस के लंका मैदान में केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी संबोधित करेंगी और जन विश्वास यात्रा गाजीपुर की 7 विधानसभाओं में 2 दिन भ्रमण करने के बाद 21 दिसंबर को पूर्वाह्न 10 बजे सकलडीहा के रास्ते चंदौली सीमा में प्रवेश करेगी। तो दोस्तों आपको बता दें कि चुनावी अभियान में जुट चुकी है भारतीय जनता पार्टी और अब जन जन तक अपनी सरकार की उपलब्धियों को लेकर पहुंचेगी भारतीय जनता पार्टी। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। रेलवे ने कैंसिल की 196 ट्रेनें, काशी विश्वनाथ समेत कई रूटों की ट्रेनें रहेंगी रद्द। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि इंडियन रेलवे ने शनिवार को 196 ट्रेनों को कैंसिल कर दिया है और इसमें जो ट्रेनें मौजूद हैं वो कई सारी रूटों पर हैं, लेकिन सबसे जो इम्पोर्टेंट ट्रेन है वो काशी जाने वाली ट्रेन है, काशी विश्वनाथ जाने वाली ट्रेन। क्योंकि आपको बता दें कि काशी कॉरिडोर के उद्घाटन के बाद उस रूट पर भीड़ बढ़ने वाली थी, लेकिन अब वो ट्रेन रद्द कर दी गई है और इसी के साथ 196 ट्रेनें रद्द कर दी गई हैं। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ, जिसमें आपको बता दें कि पहाड़ों पर बर्फबारी से दिल्ली बेहाल, कड़ाके की ठंड से लोग परेशान और आज और कल शीतलहर चलने की है संभावना। जी हां दोस्तों, पहाड़ों पर लगातार हो रही बर्फबारी से मैदानी इलाकों में कड़ाके की सर्दी पड़ रही है। ठंड की वजह से दिल्ली के लोग बेहाल हैं। दिल्ली में गया प्रसाद नामक स्थानीय ने बताया कि आज काफी ठंड है और इस बार ज्यादा ठंड पड़ रही है, हम लोग हाथ ताप रहे हैं और इसके बाद काम पर चले जाएंगे। तो दोस्तों, जनता यहाँ पर ठंड को महसूस कर रही है और उससे बचने के लिए अपने अपने उपाय निकाल रही है। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। पेट्रोल डीजल को लेकर बड़ी राहत और अब इतने रुपए रह गए हैं भाव। जी हां दोस्तों, भारतीय तेल कंपनी ने पेट्रोल डीजल के शनिवार 18 दिसंबर के लिए रेट जारी कर दिए हैं। देश भर में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में कई बदलाव हुआ है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कच्चे तेल की कीमतों में उतार चढ़ाव के बीच देश भर में वाहन ईंधन, पेट्रोल और डीजल के दामों में स्थिरता है। दोस्तों आपको बता दें, दिल्ली में 95 रुपए, तो मुंबई में 109 रुपए और कलकत्ता में 104 रुपए के साथ चेन्नई में 101 रुपए के आसपास बिक रही है पेट्रोल। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। पहाड़ों पर बर्फबारी, राजस्थान मध्य प्रदेश में बढ़ी ठंड और क्या हाल है यूपी दिल्ली का, ये भी आपको बता दें कि पहाड़ों पर हुई बर्फबारी ने कई राज्यों में ठंड बढ़ा दी है। हिमाचल प्रदेश के शिमला जिले में हुई बर्फबारी की तस्वीरें सामने आई हैं। नारकंदा और मंडोही गांव में हुई बर्फबारी की तस्वीरों में दिख रहा है कि बस और कार भी इस बर्फबारी से पूरी तरह से ढक गए हैं। देश के अन्य कुछ राज्यों में कैसा है मौसम का हाल, हम इस रिपोर्ट में आपको बताएंगे। उत्तर प्रदेश से आने वाली सर्द हवाओं के कारण राजस्थान के अनेक इलाके शीतलहर की चपेट में हैं, जहां रात का पारा 1 डिग्री सेल्सियस तक नीचे चला गया है। बीती शुक्रवार रात राज्य के फतेहपुर व चूरू में तापमान 0 से नीचे भी दर्ज किया गया। वहीं आपको बता दें कि अधिकतम तापमान 13 डिग्री सेल्सियस से 24 डिग्री सेल्सियस के बीच में बना हुआ है। पर्वतीय राज्यों में बर्फबारी से मध्य प्रदेश में भी तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। मौसम विभाग के एक वरिष्ठ अधिकारी ने शुक्रवार को कहा कि उत्तर पर्वतीय राज्यों यानी कि उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर में हुई बर्फबारी के कारण वहां से आ रही ठंडी हवाओं के चलते उत्तर भारत में तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। शनिवार को तापमान में और गिरावट होने की संभावना है। वहीं दोस्तों, पंजाब के अमृतसर में तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। शहर में कोहरे की चादर बिछ गई है। लोग यहां शरीर को गर्म रखने के लिए आग का सहारा ले रहे हैं। कश्मीर और हिमाचल में मौसम का हाल भी कुछ ज्यादा ही भयंकर होता जा रहा है और पाकिस्तान जरूरत पड़ने पर भारत को और भी राफेल देगा फ्रांस। जी हां दोस्तों, फ्रांस की रक्षा मंत्री फ्लोरेंस पार्ले ने शुक्रवार को कहा कि उनका देश भारत को आवश्यकता पड़ने पर अतिरिक्त राफेल युद्धक विमान देने को तैयार है। उन्होंने इसके साथ ही कहा कि एक ही तरह का विमान रणनीतिक साझेदारों द्वारा उपयोग करना उनके संबंधों की वास्तविक परिसंपत्ति और मजबूती को दिखाता है। भारत की यात्रा पर आई पार्ले ने ये टिप्पणी अपने भारतीय समकक्ष राजनाथ सिंह से विस्तृत मुद्दों पर होने वाली वार्ता से पहले थिंक टैंक में की। तो दोस्तों, बेहद बड़ी खबर निकल के आ रही है। फ्रांस ने कहा कि जरूरत पड़ी तो और राफेल आपको देंगे और अब सुधरने की जरूरत है पाकिस्तान को। तो दोस्तों, आप भी अगर इस फैसले से खुश हैं और वीडियो लाइक नहीं किया तो कृपया वीडियो लाइक करके अपना समर्थन दीजिए। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ, जो कि कोरोना से जुड़ी आ रही है। डेल्टा के बाद ओमिक्रॉन से दुनिया में खौफ, कई देश ने फिर लगाए कड़े प्रतिबंध और उठाए बड़े कदम। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के मामले दुनिया के विभिन्न देशों में बढ़ने
लगे हैं। यूनाइटेड किंगडम, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका जैसे देशों में मामले रिकॉर्ड रफ्तार से बढ़ रहे हैं। भारत में दिल्ली और मुंबई में बृहस्पतिवार को ज्यादा कोरोना मामले दर्ज किए गए और इस बीच एक अध्ययन में कहा गया है कि कोरोना वायरस का ओमिक्रॉन स्वरूप डेल्टा और कोविड-19 के मूल स्वरूप की तुलना में 70 गुना तेजी से संक्रमित करता है, लेकिन इससे होने वाले रोग की गंभीरता काफी कम है। ओमिक्रॉन की इस संक्रामक क्षमता को देखते हुए दुनिया भर के देश सतर्क हो रहे हैं और प्रतिबंध लगा रहे हैं। प्रतिबंधों की शुरुआत देखकर लोगों के मन में पहले के लॉकडाउन की खौफनाक यादें भी ताजा